अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 16 है इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड्स। चैप्टर नंबर 15 हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो है इसमें भी इंटीग्रेशन है, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास वेक्टर फील्ड में है। तो एक्सरसाइज 16.1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन है सी के ऊपर, तो हमें उसको एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी हमारे पास उसकी लिमिट आ जाएगी एफ ऑफ एक्स वाई जी डी ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, अब एस ऑफ टी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आता है कि ए से लेके बी तक लिमिट, और जो हमारे पास वी ऑफ टी है उसका एब्सोल्यूट, और साथ में डी ऑफ टी की रिस्पेक्ट से हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, अब वी ऑफ टी हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी ऑफ टी आई प्लस एच ऑफ टी जे प्लस के ऑफ टी के। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वी ऑफ टी जो है वो हमारे पास इक्वल है, जैसे कि हम लोगों ने इसको पहले भी किया हुआ है, एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जी ऑफ टी के। ठीक है, और इसमें जो टी है वो हमारे पास क्या होता है, ए से लेके बी तक होगा। ठीक है, उसकी लिमिट हमें दी होगी। अब अगर हमने इस फंक्शन को जो है इंटीग्रेट करना है, तब हम उसको क्या लिखेंगे, जो डी ऑफ एस होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है कि जो हमारे पास वी ऑफ टी है, हम उसका क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ले लेते हैं। ठीक है, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन के अंदर हम जी ऑफ टी एच ऑफ टी के ऑफ टी यानी कि एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जी ऑफ टी पुट कर लेंगे, वो फंक्शन आ जाएगा। उस फंक्शन पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आ जाएगी। साथ में हम लोग वी ऑफ टी का जो है एब्सोल्यूट लेंगे, वो आ जाएंगे, और उसको टी की रिस्पेक्ट से जो है इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन की जो आ जाएगी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब वी ऑफ टी के लिए आगे हमारे पास फार्मूला है कि जो हमारे पास एक्स का वेरिएबल होगा उसको हमने पहले सबसे पहले डेरिवेट करना है टी की रिस्पेक्ट से, फिर उसका स्केयर लेना है, प्लस वाई का जो डेरिवेटिव होगा टी की रिस्पेक्ट से उसका स्केयर, प्लस जी का जो डेरिवेटिव होगा उसका टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके उसका स्केयर लेके होल का स्केयर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ टी का एब्सोल्यूट आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं मजीद, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इवेल्युएट फंक्शन में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई डी एस वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एक्स इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी एंड जी इज इक्वल टू 0 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 1 0 टू 1 0 0। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, हम क्या करते हैं इस फंक्शन के अंदर जो है अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, तो हम इस एक्स वाई जी है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या है फंक्शन। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, वाई की जगह पे जो है वो 1 माइनस टी आ जाएगा, और जी की जगह पे 0 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला फंक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई है। हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स वाई प्लस वाई के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो टी आ जाएगी, वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी आ जाएगी। टी जो है वो टी से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टी 1 माइनस टी, और 0 भी चलो लिख लो, और ये हमारे पास आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करते हैं, आर ऑफ टी निकाल लेते हैं। आर ऑफ टी आप लोग एक्स वाई जी की फॉर्म यूज़ करना चाह रहे हो तो वो कर लो, अदरवाइज यहाँ पे जी एच के हिसाब से करना चाह रहे हो तो वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक्स वाई जी ले रही हूँ क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये यही ले रही हूँ, एक्स वाई टी प्लस जी ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे आर ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा, एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके साथ हमारे पास आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह पे टी आई आ जाएगा, वाई की जगह पे जो है वो 1 माइनस टी जे आ जाएगा, प्लस जी की जगह पे जो है 0 के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर ऑफ टी जो है वो हमारे पास आ गया टी आई प्लस 1 माइनस टी जे। ठीक है, अब अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो यहाँ पे हमने क्या किया था, उसका वी ऑफ टी का एब्सोल्यूट लेना है। अब वी ऑफ टी का क्या मतलब है, अगर मैं आर ऑफ टी का विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव ले लेती हूँ, जहाँ पे डी ओवर डी टी कर देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ टी आ जाएगा। तो आर ऑफ टी का हम लोग क्या करते हैं, टी की रिस्पेक्ट से जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डी ऑफ टी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पे जो है टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस टी है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस जे आ जाएगा। अभी इसी जो डेरिवेटिव है हम इसका क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ले लेते हैं। तो डी ऑफ डी आर ओवर डी टी का अब जब एब्सोल्यूट ले लेंगे तो जो आई के साथ टर्म होती है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ टर्म होती है उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ले लिया, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हमें फंक्शन भी मिल गया है, हमें जो है डी ऑफ आर डी ऑफ टी का यानी कि वी ऑफ टी का जो है, इसको आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, वी ऑफ टी का जो है एब्सोल्यूट भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप लोग वो लिख सकते हो। ठीक है, वो भी हमें मिल गया। साथ में जो है हम इसको पुट कर सकते हैं, हमारे पास क्या था, यहाँ पे सी आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स
वाई जी और साथ में जो है डी ऑफ एस है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। एक्स क्या है, टी के इक्वल है, तो एक्स जो है यहाँ से 0 से लेकर 1 तक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स जो है वो 0 से लेकर 1 तक है। अब फंक्शन के अंदर जब हमने वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले यहाँ पे बल्कि मैं आप लोगों को फार्मूला लिख के दे देती हूँ, सी एफ ऑफ एक्स वाई जी डी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू लिमिट, साथ में आपका फंक्शन आ जाएगा जो कि है, लिमिट को मैं ए से लेके बी तक लिख देती हूँ। फंक्शन जो है एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जी ऑफ टी, साथ में जो है वी ऑफ टी, इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा, और साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन की जगह पे हमने ये फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। वी ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो 1 के साथ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, साथ में जो है वो डी ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम टी की रिस्पेक्ट से इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लिमिट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 और साथ में टी आ जाएगी, और इसकी लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक आ जाएगी। लिमिट जो है क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट फंक्शन x माइनस वाई प्लस जी माइनस 2 डी ऑफ एस where c is the straight line segment x is equal to t, y is equal to 1 minus t and z is equal to 1 from 0 1 0 to 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिट देख लेते हैं। लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये x की लिमिट है, ये y की और जी की सेम दिस वन, तो x इज इक्वल टू टी, तो y की लिमिट जो है वो 0 से लेके 1 तक आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने फंक्शन की जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई जी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, x की जगह पे t, y की जगह पे 1 माइनस टी और z की जगह पे जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जहाँ पे x की जगह पे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, y माइनस वाई है तो माइनस 1 माइनस टी आ जाएगा, z की जगह पे है प्लस 1 आ जाएगा, z हमारे पास क्या है 1 है, और माइनस साथ में 1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ t1 t 1 माइनस टी 1 इज इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 2t माइनस 2 आ गया। ठीक है, फंक्शन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, आर ऑफ टी निकाल लेते हैं। आर ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है एक्स ऑफ टी, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रही, एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवा दिया, तो यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जी ऑफ टी, साथ में आई जे के यूनिट वेक्टर साथ में आ जाएंगे। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 1 माइनस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस हमारे पास क्या है 1 के है, तो मैं जस्ट के यूनिट वेक्टर लिख रही हूँ। इसी का हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ऑफ आर डी ऑफ टी आ जाएगा, और जहाँ पे जो है टी की जगह पे आई आ जाएगा, 1 माइनस टी है तो 1 का जो डेरिवेटिव है 0 आ जाएगा, और माइनस टी का जो डेरिवेटिव है वो माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो माइनस जे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई माइनस जे यूनिट वेक्टर। इसी का अब हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, आई यूनिट वेक्टर का जो हमारे पास कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे यूनिट वेक्टर उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अपने फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास सी एक्स माइनस वाई प्लस जी माइनस 2 डी ऑफ एस है, इसके लिए जो फार्मूला था लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। फंक्शन पे जो वैल्यू आई है वो हमारे क्या आई है 2t माइनस 2 आया वो, और साथ में जो है हम लोगों ने ये निकाला डी ऑफ आर डी ऑफ टी का जो एब्सोल्यूट निकाला है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो ये बन जाएगा 0 से 1 और 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ में टी माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, पावर रूल यूज होगा, टी स्क्वायर ओवर टी आ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ में जो है टी आ जाएगा, लिमिट 0 से लेके 1 तक। 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट 2 टी का स्क्वायर और 0 से 1 तक लिमिट माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 लिमिट जो है 0 से लेके 1 तक। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। जस्ट अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जो है स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, या वैसे इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 के आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
ओके, क्वेश्चन 11 है, इवेल्युएट x प्लस वाई प्लस जी डी ऑफ एस अलॉन्ग द कर्व आर ऑफ टी। हमारे पास है 2ti प्लस टी जे माइनस प्लस 2 इंटू 2 माइनस टी के, और जो टी की लिमिट है वो 0 से लेके 1 तक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या है, आर ऑफ टी हमें निकाल के दे दिया है, हमें जस्ट इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डेरिवेट कर लेते हैं आर ऑफ टी को। तो इसको हम जैसे डेरिवेट करेंगे डी ओवर डी टी के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं। 2r को जब मैंने डेरिवेट किया टी के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों 2 ऑफ टी की रिस्पेक्ट से हम लोग इसको करें तो ये 2r है, ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0i, प्लस ये t है तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये j आ जाएगा। 2 को किया तो 0 आ जाएगा, माइनस 2t को किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इंटू माइनस 2t, और साथ में जो है माइनस 2 सॉरी, और साथ में जो है वो k आ जाएगा। ठीक है, डी ऑफ आर डी ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, j माइनस 2k आ गया। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ आर डी ऑफ टी, इसका मॉड जो है आई यूनिट वेक्टर वो 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जे यूनिट वेक्टर 1 है, 1 इसका स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। टी की लिमिट जो है वो 0 से लेके 1 तक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ वाई प्लस जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, एक्स जो है वो 2r है और वाई जो है वो हमारे पास टी है 2rt, प्लस वाई जो है वो हमारे पास क्या है t, प्लस जी जो है वो हमारे पास क्या है 2 माइनस 2t आ गया। ठीक है, इस पर हम लोग इसकी वैल्यू निकाले थे। ये चीज़ कैसे निकाली है, आपको पता है कि एक्स आर ऑफ टी जो होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल होता है। तो ये जो है हमारे पास जी वैल्यू आ गई, ये वाई की आ गई, और ये वाली जो है वो एक्स की आ गई। तो वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स की जगह पे 2r आ गया, वाई की जगह पे जो है हमारे पास जे है, तो यहाँ सॉरी टी है, तो यहाँ पे टी आ गया, प्लस वाई है तो प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा टी, प्लस जी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2t आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास 2rt प्लस टी प्लस 2 माइनस 2t आ जाएगा। मुझे ये क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2r नहीं था 2t था। ठीक है, तो यहाँ पे 2t आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है जब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो आंसर जो है वो जस्ट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2i भी साथ में आएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक्स वाई है तो 2t इंटू टी यानी कि 2t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2t का यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस t माइनस टी, 2t हमारे पास आ जाएगा माइनस का t प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, सी एफ ऑफ एक्स वाई जी, और साथ में जो है डी ऑफ एस है। एफ ऑफ एक्स वाई जी की जगह पे लिमिट जो है सबसे पहले वो 0 से लेके 1 तक आ जाएगी। एक्स वाई जी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन जो कि आर ऑफ टी का था, तो वो हमारे पास क्या है 2t का स्क्वायर प्लस t प्लस 2 इंटू माइनस 2t, और साथ में ये आ जाएगा। ठीक है, साथ में जो है हमें इसका डी ऑफ आर डी ऑफ टी, इसका एब्सोल्यूट चाहिए, साथ में डी ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से लेकर 1 तक। फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 2t का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 आए, और जो इसका एब्सोल्यूट आया वो हमारे पास क्या आया 3 आया, साथ में डी ऑफ टी आ जाएगा। 3 जो है उसको कांस्टेंट है, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो तो करवा दें, अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 2 6 टी का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 2 6 आ जाएगा, और डी ऑफ टी आ जाएगा। टी की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6t का क्यूब ओवर 3, लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक, माइनस 3t का स्क्वायर ओवर 2, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, प्लस 6t लिमिट 0 से लेकर 1 तक। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2t का क्यूब, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, माइनस 3 ओवर 2 t का स्क्वायर, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, प्लस 6t लिमिट 0 से लेकर 1 तक। लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 आने वाला है। अपर लिमिट जब 1 पुट करूँगी तो ये जस्ट 2 आ जाएगा, जब यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो ये भी माइनस 3/2 आ जाएगा, जब यहाँ पे 1 पुट किया तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 प्लस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 8 माइनस 3 ओवर 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ गया, 16 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट द गिवन फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट अलोंग द कर्व आर ऑफ टी इज इक्वल टू 4 cos t i प्लस 4 sin t j प्लस 3t k, और लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है माइनस 2 से लेके 2 तक। सबसे पहले जो है हम अपना फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमारे पास सी एफ ऑफ एक्स
वाई जी जो है हमारे पास डी ऑफ एस के इक्वल आ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो सबसे पहले तो है हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, फंक्शन यहाँ पे x ये है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है z है। ठीक है, ये z ऑफ t y ऑफ t प्लस x ऑफ t i j एंड k प्लस 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 और ये r ऑफ t के इक्वल। ठीक है, अब फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसके अंदर जो है वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। इसके अंदर वैल्यू पुट किया, एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 cos t और इसका स्क्वायर प्लस 4 sin t, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 16 cos स्क्वायर t प्लस 16 sin स्क्वायर t और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों में से मैं 16 को कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमें एक फार्मूला पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इस फंक्शन पे वैल्यू आ गई। आर ऑफ टी हमें गिवन है, हम इस आर ऑफ टी का क्या करते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो आर ऑफ टी का जो डेरिवेटिव लेंगे 4 cos टी है। ठीक है, cos टी का डेरिवेटिव क्या होता है साइन टी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 साइन टी आ जाएगा। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो ये हमारे पास +4 cos ऑफ टी आ जाएगा। 3t है तो इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। ठीक है, अब इसके में साथ में i यूनिट वेक्टर, ये j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं एब्सोल्यूट ले लेते हैं। आर ऑफ टी का एब्सोल्यूट लेंगे तो जो i के साथ यूनिट वेक्टर होगा उसका स्क्वायर 4 sin t इसका स्क्वायर प्लस 4 cos t इसका स्क्वायर प्लस 3t इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आर ऑफ टी और इसका जो है हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट है। ये आर ऑफ टी को आप लोग बुक वाला जो है वो वी ऑफ टी भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसको वी ऑफ टी भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर टी आ जाएगा प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी cos स्क्वायर 16 cos स्क्वायर टी आ जाएगा और ये हमारे पास 9t का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन इन दोनों में से मैं 16 को कॉमन ले लूँगी, अंदर जो है साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी बच जाएगा और साथ में जो है 9t का स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो 16 × 1 16 प्लस 9t का स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो था ना 3t था तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट 3 आएगा, यहाँ पे साथ में जो है t नहीं आएगा तो ये हमारे पास जस्ट 9 बन जाएगा। 9 + 6 जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है 16 25 के इक्वल होता है और इसका स्क्वायर रूट जो है वो 5 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको हम जो है फार्मूले में पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास c f(x, y) z डी ऑफ एस ये इक्वल आ जाएगा। जो फंक्शन पे वैल्यू आई है सबसे पहले तो लिमिट यहाँ पे क्या है -2π से लेके 2π तक गिवन है। अब फंक्शन पे जो वैल्यू आई है सबसे पहले तो वो हमारे पास क्या आई है 4 आई है, 4 आ जाएगा साथ में और फिर जो हमारे पास इसका हम लोगों ने एब्सोल्यूट लिया है साथ में वो आ जाएगा, साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। 4 5 जो है वो हमारे पास क्या है 20 है, -2π से लेके 2π तक और ये 20 साथ में डी ऑफ टी आ जाएगा। टी की रिस्पेक्ट से इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20t और लिमिट जो है -2π से लेके 2π तक लिमिट पुट कर देते हैं। 20 × 2π माइनस 2π विच इज़ इक्वल टू 20 2π माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 20 × 4π विच इज़ इक्वल टू 80π एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द लाइन इंटेग्रल ऑफ f(x, y, z) फंक्शन हमारे पास गिवन है x + y + z ओवर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट 1 2 3 2 0 -1 and 1। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फंक्शन तो हमें गिवन है x + y + z है और हमें जो है पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे r ऑफ t फाइंड करना है। ठीक है, अब r ऑफ t फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है ओरिजिन है, पॉइंट o है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है 0 2 0 0 0 0 होता है क्योंकि हम इसको स्पेस में देख रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है 1 2 3 वो यहाँ कहीं पे दिया हुआ है और इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है a है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो उसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है a वेक्टर है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है उसको मैं b कह देती हूँ और वो यहाँ पे है, दैट इज 0 -1 and 1 और ये पॉइंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसको मैं कह देती हूँ b। अगर मुझे जो है a फाइंड करना है तो a के लिए हम लोग क्या करते हैं OA निकालते हैं। OA हमारे पास क्या होता है कि a में से o को माइनस करना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी यहाँ से 1 - 0 i यूनिट वेक्टर प्लस
2 माइनस 0 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 माइनस 0 जे यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मुझे बी चाहिए तो बी जो है यहाँ पे जो हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए आ जाएगा, यानी कि बी में से हम लोगों ने क्या कर ए बी आ जाएगा, जो कि यहाँ से देखिए ए से शुरू होकर बी पे जा रहा है ना, ये साइड पे इसका एरर। ये हमारे पास क्या था, ओ से ए की तरफ था तो हमने ओ ए फाइंड किया, ये ए से बी की तरफ है तो हम क्या करेंगे ए बी फाइंड करेंगे, यानी कि बी में से ए को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में आई यूनिट वेक्टर प्लस -1 -2 जे यूनिट वेक्टर प्लस ये वाला 1 आ जाएगा और -3 जे यूनिट के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आई यूनिट वेक्टर -3 जे यूनिट वेक्टर -2 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी यूनिट वेक्टर आ गए। ओके, अगर अब यहाँ से मुझे आर वेक्टर चाहिए तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, आर भी लिख सकते हो और आप इसको आर ऑफ टी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है ए प्लस टी बी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग टी यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ पे अल्फा यूज़ होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टी हो, आप अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आर क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा, और यहाँ पे जो है सबके साथ टी लग जाएगा, तो ये हमारे पास -i -3j -2 के आ जाएगा। टी को जो है वो मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा आई, मैं आई यूनिट वेक्टर को आई के साथ लिख देती हूँ और जे वाले को जे के साथ लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई -ti प्लस जे -3j 3tj। ठीक है, प्लस के -2t के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैं आई वालों में से आई कॉमन ले लेती हूँ और जे वालों में से जे कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1 - t और साथ में बाहर आई आ जाएगा। यहाँ से जब जे कॉमन ले लिया तो 1 - 3t और जे आ जाएगा। यहाँ से जब के कॉमन ले लिया तो 1 - 2t और साथ में जो है के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, आर ऑफ टी बन गया। ये हमारे पास क्या है, एक्स यूनिट वेक्टर, ये हमारा एक्स आई प्लस वाई जे, ये क्या होता है हमारे पास आर ऑफ टी हमारे पास इक्वल होता है एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे प्लस जी ऑफ के हो जाएगा। यहाँ से हमें आर ऑफ टी भी मिल गया और एक्स वाई जी की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले तो हमारे है इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ऑफ टी आ जाएगा। जब इसकी टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का जो है कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ पे -i आ जाएगा। यहाँ पे जो है -3t है तो -3j आ जाएगा। यहाँ पे जो है -2 के आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस जे यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस के यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, 3 का 9 और 2 का 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 14, स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आर ऑफ टी हम लोगों ने इसका एब्सोल्यूट भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए। फंक्शन जो था वो हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये हमारे पास था एक्स प्लस वाई प्लस जी था। अब x यहाँ पे क्या है, अब इसी फंक्शन को अगर मैंने यहाँ पे लिखना है t की फॉर्म में हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x है 1 - t आ जाएगा, y हमारे पास क्या है +1 - 3t आ जाएगा, और के जो z जो है वो हमारे पास क्या है 1 - t है तो 1 - 2t आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 1 है इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये वाला 1 बच गया, -2t -t और -3t, 2 और 3 जो है वो 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 6t आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था, हमने क्या किया 1 - 0 किया, तो ये 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 - 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 3 - 0 करेंगे तो 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे सारा जो है 1 लिख दिया था। तो आई यूनिट वेक्टर इसमें हमारे पास 1i + 2j + 3k आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2j, यहाँ पे 3k आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है हमारे पास 2j आएगा, यहाँ पे 3k आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव सही लिया है। अब यहाँ पे जो है x + y + z करना है, तो यहाँ पे जो है इसको मैं अगेन लिख देती हूँ। x यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - t आ जाएगा, y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3t आ जाएगा, और z जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 2t आ जाएगा। अब ये माइनस का 2t माइनस का 3t माइनस का 5t हो जाएगा, और ये माइनस का 6t आ जाएगा। 1 + 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 6t आ जाएगा। एक्चुअली आज मेरे कज़न ब्रदर का जो है वो वलीमा है, तो मैं वो वलीमा अटेंड करने के बजाय यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरा माइंड जो है वो टोटली उसी तरफ है। तो थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएं तो अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अब हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाली है। अब हम इसको अपने फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या आता है एक्स ऑफ वाई जी, और जहाँ पे जो है डी ऑफ एस आ जाता है। डी ऑफ एस आपको पता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास। अगर मैं इसी को फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स वाई जी
डी ऑफ एस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ टी का जो है हमारे पास एब्सोल्यूट आ जाएगा, साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। ओके, इसमें हम लोग फार्मूले में पुटिंग कर देते हैं। लिमिट जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है। फंक्शन पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 6 - 6t आई है, और जो हमारा एब्सोल्यूट आया वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 14 आया, और स्क्वायर रूट 14 को जो मैं है बाहर लिख देती हूँ एज अ कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली 6 भी बाहर ही चला जाएगा। चलो अब यहीं पे रहने देते हैं और इसको जो है डेरिवेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 है, तो इसकी इंटीग्रेशन 6t आ जाएगा और 0 से 1, और यहाँ पे जो है 6t का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट है। 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 14, और यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अपर लिमिट पुट की तो 6 आ गया, और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। 6 + 3 जो है वो 9 होता है, और स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 6 - 3 और ये 3 स्क्वायर रूट 14, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द लाइन इंटेग्रल ऑफ फंक्शन हमें गिवन है ओवर द कर्व भी हमें दी हुई है और लिमिट भी हमें दी हुई है। लिमिट जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और जो कर्व है वो आर ऑफ टी भी हमें दिया हुआ है। सिंपल हमने आर ऑफ टी को क्या करना है, इंटीग्रेट डेरिवेट कर लेना है। डेरिवेट करने के बाद हमने उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, लिमिट हमें दी हुई है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। फंक्शन हमें दिया हुआ है ओवर द पाथ फ्रॉम 0 to 0, 0 0 0 to 1 1 1, और यहाँ पे जो है हमें साथ में जो है उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हुई, C1 की भी दी हुई है और C2 की भी दी हुई है। अब इस ग्राफ को देखें, ये हमारे पास कह रहा है 16.1 की जो ए इमेज दी हुई है उसको आप लोग देख रहे हैं। अगर इस ग्राफ को मैं यहाँ पे बना के दिखा दूँ तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो है हमारे पास जी एक्सिस है, और यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, और जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, C1 है। ठीक है, इस साइड पे जा रहा है। अब यहाँ से जो है फिर वो यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास C2 है। ठीक है, अब वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है, पहले इस पाथ को ले रहा है फिर इस वाले पाथ को ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पहले C1 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सारा क्वेश्चन जो जो पीछे स्टेप किया है वो सारा कुछ C1 के हिसाब से कर लेंगे, फिर जो है हम C2 के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, फिर जो दोनों आंसर आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल इसके लिए क्या आ जाएगा, लाइन इंटेग्रल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है C1 हमारे पास क्या है, आर ऑफ टी, दैट इज TI प्लस टी का स्क्वायर J एंड प्लस 0 K है, K नहीं है, और लिमिट जो है यहाँ पे 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, फंक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, x प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस जी स्क्वायर है दोनों के लिए। ठीक है, जैसे हमने पीछे सारे क्वेश्चन किए हैं 13 क्वेश्चन जिस हिसाब से किए वही सेम है। आर ऑफ टी को सबसे पहले तो डेरिवेट कर लेना है, डेरिवेट करने के बाद इसका एब्सोल्यूट ले लेना है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी। साथ में जो है फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को पुट कर देना है, टी के हिसाब से फंक्शन निकाल लेना, उसकी वैल्यू निकाल लेना और उसको क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना। लिमिट जो है वो 0 से लेके 1 तक होगी। देन सेम काम हमने क्या करना है, C2 के लिए कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको हमने लास्ट पे क्या करना है, C1 प्लस C2 कर देना, तो हमारे पास फाइनल लाइन इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो 16 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे क्या था, 16.15 में हमारे पास 2 पाथ थे, यहाँ पे जो है हमारे पास 3 पाथ है। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, जहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, जी एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब एक पाथ जो है वो यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, अगर मैं इसको बिलो से कर दूँ, एक पाथ जो है वो यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, उसको C1 इन्होंने कहा है। दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको C2 कह रहा है, और तीसरा पाथ जो है वो हमारे पास यहाँ तक है, और इसको वो है जो है C3 कह रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें तीनों पाथ दिया हुए, फंक्शन जो है वो एक ही है, दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। आर ऑफ टी जो है वो तीनों के लिए अलग-अलग दिया है, C1 कर्व के लिए दिया हुआ है, फिर C2 के लिए, फिर C3 के लिए, फिर और उसके बाद लिमिट्स जो है वो सब की क्या है, 0 से लेके 1 तक है। अगेन सेम तरीका है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। 17 18 भी बिल्कुल सेम है, आई थिंक सो। अब आप लोग कर लोगे, हमने मुझे बोला है कि वो क्वेश्चन जो है ये वाले आप लोग खुद ट्राई कर लोगे, इसलिए मैंने इसको स्किप करवा दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, लाइन इंटेग्रल्स ओवर प्लेन कर्व्स इन एक्सरसाइज 19 to 22 इंटीग्रेट फंक्शन ओवर द गिवन कर्व। अगेन 19 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f of x y
दैट इज एक्स का क्यूब ओवर वाई। अगेन कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है 0 से लेके 2 तक। हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे लाइन इंटेग्रल फाइंड करने हैं। ओके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास स्पेस में थे, अब जो है हमारे पास क्या है प्लेन में है। फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा एक्स होगा, वाई जो है वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 है। सबसे पहले तो हम आर निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास आर जो है आर ऑफ एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स आई प्लस होता है तो ये एक्स आई प्लस वाई जो है वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साथ में जे आ जाएगा। अगर 5 की स्क्वायर रूट 5 की पावर 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर रूट 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा 10/3 और हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। फंक्शन हमें दिया हुआ एक्स प्लस वाई सी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पॉइंट हमारे पास है 2 0 2 2 0 2। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स हमारे पास आर कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं जो है पैरामीटराइजेशन टी यूज़ कर रही हूँ, पैरामीटर टी यूज़ कर रही हूँ। आर जो है वो हमारे पास 2 है तो एक्स हमारे पास क्या लेट कर लेंगे 2 हमारा 2 कॉस टी है। वाई जो होता है वो आर साइन टी के इक्वल होता है। यहाँ पे जो है वाई हमारे पास आ जाएगा 2 साइन टी के इक्वल आ जाएगा। फंक्शन के अंदर इसको पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई है तो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos t आ जाएगा, वाई की जगह पे 2 sin t आ जाएगा। 2 दोनों में से मैं कॉमन ले लेते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा cos t प्लस sin t आ जाएगा। ठीक है, अब r ऑफ t निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा r ऑफ t जो हमारे पास होता है x i होता है तो x यहाँ पे क्या है 2 cos t और साथ में जो है i आ जाएगा प्लस y sin t है तो 2 sin t साथ में जो है जे आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या आ जाएगा कोस का डेरिवेटिव साइन होता है वो भी माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस 2 sin t आ जाएगा और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कोस होता है तो 2 cos t और साथ में जे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई आ जाएगा। इसका हम लोग एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 sin t का स्क्वायर प्लस 2 cos t का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 4 sin स्क्वायर t प्लस 4 cos स्क्वायर t और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 4 कॉमन ले लेती हूँ साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और इसका स्क्वायर रूट। हमें पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। तो 4 इसके अंदर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 1 विच इज़ इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है। ओके क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया है हमने लेट करके उसको पुट किया है तो हमें लिमिट्स भी हैं जो वो चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है 2 0 0 2 एक्स जो है वो यहाँ पे 2 से 2 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो आ जाके एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट पुट कर लेते हैं। एक्स जो था वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था आर साइन टी यानी कि सॉरी आर कोस टी यानी कि 2 cos t के इक्वल है। हमें टी की लिमिट चाहिए तो एक्स जो है यहाँ पे 2 है तो मैं 2 पुट कर देती हूँ। जब मैंने 2 पुट किया तो 2 cos t आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू cos t आ गया और यहाँ पे जो है cos दूसरी साइड पे जाके cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स 1 जो है वो हमारे पास किस चीज़ पे है टी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 0 पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैं साइन के हिसाब से भी करके देख लेती हूँ। y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 2 sin t के इक्वल आ जाएगा। y यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है तो y यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ 2 sin t। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा, 2 उधर जाके 0 जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा t 0 आ जाएगा। दूसरी लिमिट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या है x 0 है तो जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 cos t है यहाँ पे x को मैं 0 पुट कर देती हूँ 2 cos t तो उधर जाके 0 हो जाएगा इज इक्वल टू cos t, cos दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, cos ऑफ इन्वर्स ऑफ 0 t आ जाएगा और यहाँ पे t का जो आंसर है वो π/2 आ जाएगा। साइन में पुट करके देख लेते हैं। साइन जहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर लिया, y इज इक्वल टू 2 sin t, y जो है हमारे पास 2 आ गया 2 sin t, 2 2 से कैंसिल 1 sin t, साइन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 2 यानी कि लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ गई 0 आ गया, अपर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ गई π/2 आ गई। सी एफ ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे जो है डी ऑफ एस आ जाएगा और लिमिट जो है 0 से लेके π/2 तक आ गई। अब फंक्शन पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 2 × cos t प्लस sin t और डी ऑफ एस पे जो हमारे पास आंसर आया वो 2 आया। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है उसको मैं बाहर लिख देती हूँ, साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। ये वाला 2 है इसको भी बाहर लिख देती हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 0 to π/2 और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी
साथ में जो है डी ऑफ टी आ जाएगा। 4 ऐसे ही रहेगा। कोस टी की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास माइनस साइन टी होती है। साइन टी की इंटीग्रेशन जो है वो कॉज ऑफ टी होती है। यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2। लिमिट पुट कर लेते हैं। 4 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0। साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, कॉस पाई बाय 2 जो होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, तो 4 इंटू साइन पाई बाय 2 हमारे पास 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस कॉस 0 जो होता है वो भी 1 होता है, यहाँ पे इसमें माइनस है तो ये -1 आ गया। -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 2 ज़ार 8 -8। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बिल्कुल सेम है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो था हमने इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेशन कोस की जो होती है वो प्लस साइन होती है, और साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस होती है। तो प्लस साइन थी था तो यहाँ पे जो है प्लस आना था, ये माइनस, यहाँ पे बाहर माइनस होना था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हमारे पास प्लस बन जाना था। यहाँ पे जो है +2 और +8 आंसर आना था। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट होप सो के लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।